हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम ऑर्डर पिकअप प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, फ्लिपकार्ट पर आपको डेली बेसिस पे ऑर्डर आते हैं। डेली बेसिस पर एक कट ऑफ टाइम हर एक सेलर के लिए डिसाइड होता है। ये सेलर टू सेलर वेराई कर सकता है। जैसे मैं अपना बोलूं तो मेरा कट ऑफ टाइम 12 बजे है इस वक्त। तो 12 बजे कट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि मेरे को जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे 12 बजे तक वो मुझे आज ही डिस्पैच करने होंगे। अगर मैंने SLA 0 डेज कर रखा है तो SLA यानी कि मैंने कितना टाइम पीरियड ले रखा है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वहां पर एक एट्रीब्यूट आता है SLA, जहां पर आपको फिल करना होता है 0 डेज, 1 डेज या फिर 2 डेज। अगर आप 0 डेज करते हैं SLA या फिर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को एक्सप्रेस में डालते हैं, इसका मतलब अगर आज आपको ऑर्डर दोपहर 12 बजे तक आया है तो उसको आपको आज ही प्रोसेस करना होगा। तो अगर आपका कट ऑफ टाइम 12 बजे का है तो उसके 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे से 4 बजे तक उन ऑर्डर्स का हैंडओवर टाइम होगा। मतलब आपको 12 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे वो सभी पैक करके रखने हैं 2 बजे तक, और 2 से 4 के बीच में कभी भी पिकअप बॉय आपके ऑफिस में आ सकता है ऑर्डर का कलेक्ट करने के लिए। एक बार आपने अपने ऑर्डर्स को हैंडओवर में डाल दिया तभी पिकअप बॉय के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपके जो पैकेट हैं वो रेडी हैं, और वो 2 से 4 के बीच में आपके पास आ जाएगा ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए। जब ऑर्डर को पिकअप करने के लिए पिकअप बॉयज आपके ऑफिस में आएंगे तो वो सबसे पहले आपके ऑर्डर को स्कैन करते हैं, जो भी आपने उन्हें हैंडओवर करने के लिए रख रखे हैं। वो एक एक करके आपके सभी ऑर्डर को स्कैन करते हैं। अगर उस टाइम तक कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वो आपको वापस दे देते हैं, और अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं होता तो वो अपने पास रख लेते हैं। इस तरीके से वो सारे ऑर्डर को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद वो आपको रिटर्न ऑर्डर्स को भी साथ ही साथ हैंडओवर कर देते हैं। मतलब कोई अगर उन्हें रिटर्न ऑर्डर देना होता है तो वो आपको दे देते हैं। अब आपका ये काम होता है कि जब रिटर्न ऑर्डर वो आपको दे रहे हैं तो आपको उसे चेक करना है POD शीट से, यानी कि जब वो आपको रिटर्न ऑर्डर देंगे तो आपको वो एक शीट देंगे जहां पर सभी ऑर्डर्स की ट्रैकिंग ID या फिर ऑर्डर ID मेंशन होगी। आपको ये चेक करना है कि जो ट्रैकिंग ID उस पेपर पे मेंशन है वही सब आपको ऑर्डर मिल जाएं, और अगर आपको सभी ऑर्डर मिल गए हैं तब आप उस पेपर पर स्टैंप लगा सकते हैं और अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पैकेट नहीं मिला है तो आपको स्टैंप और सिग्नेचर नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार अगर आप स्टैंप और सिग्नेचर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपको वो पैकेट फिजिकली वापस मिल चुका है। तो इसलिए आपको इधर ध्यान देना है। और एक बार आपको वो ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं और रिटर्न दे देते हैं तो आप उनसे मैनिफेस्ट पे साइन करा लीजिए। मैनिफेस्ट पे साइन करने से ये प्रूफ हो जाता है कि आपने सभी पैकेट पिकअप बॉय को दे दिए हैं, और कल को अगर कोई पैकेट मिस होता है तो आपके पास ये प्रूफ की तरह कंसिडर किया जाता है, और फ्लिपकार्ट पर आप कंप्लेन करोगे तो ये आपको शो करना पड़ेगा कि आपने तो पिकअप बॉय को सभी ऑर्डर जो है वो हैंडओवर किए थे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आजकल फ्लिपकार्ट में एक नया कंसेप्ट आ गया है OTC का। OTC यानी कि वन टाइम कोड का, यानी कि जब आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हो तो हैंडओवर वाले पेज पर मैनिफेस्ट के साथ OTC वाला ऑप्शन भी आता है, रिक्वेस्ट OTC। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTC वाले बटन पर क्लिक करोगे तो एक नंबर जनरेट हो जाता है। एक बार पिकअप बॉय आपके ऑर्डर को कलेक्ट कर लेता है और रिटर्न को हैंडओवर कर देता है तो वो आपसे OTC डिमांड करेगा। अगर आपको लगता है कि जितने पैकेट आपको देने थे वो सब आपने दे दिए हैं और जितने पैकेट आपको रिटर्न में मिलने थे उस शीट के हिसाब से वो आपको मिल चुके हैं, तो आप उन्हें वन टाइम कोड यानी कि OTC प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको डेली फॉलो करनी होती है, और फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज को अपने ऑर्डर को हैंडओवर करना होता है और रिटर्न ऑर्डर को कलेक्ट करना होता है। तो अब आपको फ्लिपकार्ट का पिकअप प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ।